एक दिन एक कुत्ता अपने मुंह में एक अजीब सी मुर्गी दबाकर घर ले आया। किसान ने सोचा ये कोई आम मुर्गी है और उसे बाकी मुर्गियों के साथ दड़बे में बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही किसान ने देखा कि वो मुर्गी असामान्य तेजी से बढ़ रही है। उसका आकार डरावना होता जा रहा। डर के मारे किसान उसे बेचने के लिए मुर्गियों के बाजार ले गया, मगर उसकी विशाल काया देखकर कोई भी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाया। किसान को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। रास्ते में अचानक आकाश में काले बादल छा गए और किसान तेजी से घर की ओर भागा। अगली सुबह जब किसान जागा, वो मुर्गी कहीं गायब थी। जब किसान गाँव की ओर निकला तो गाँव वालों ने उसे देखकर चीखते हुए भागना शुरू कर दिया। हैरान किसान जब घर पहुंचा और आईना उठाकर देखा, उसके होश उड़ गए। वो अब खुद एक मुर्गी बन चुका था। डर के मारे वो भागने लगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकला देखा कि पूरा गांव उसे घेर चुका है। लोगों ने उसे एक राक्षस समझा और सजा सुनाई जिंदा जला देने की। उसे आग के हवाले कर दिया गया। मगर हैरानी की बात ये थी कि 3 दिन और 3 रातें बीत गई। आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हारकर लोगों ने उसे उठाया और दूर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया। सैकड़ों साल बीत गए। फिर एक दिन एक खोजी टीम उसी पहाड़ी क्षेत्र में पहुंची। वहां उन्हें एक अजीब सा विशाल पत्थर दिखा। एक जिज्ञासु व्यक्ति उसे छूने आगे बढ़ा, लेकिन वो कोई पत्थर नहीं था। वो था इंसान का शरीर और मुर्गी का सिर लिए एक राक्षस। इस खबर ने पूरे इलाके में टहलका मचा दी। इंसानों ने हथियारों के साथ उसे काबू में लिया और लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो राक्षस हर दिन हजारों की नजरों से गुजरता था, मगर वो हमेशा चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहता, जैसे उसे इंसानों से डर लगता हो। फिर एक दिन आकाश में फिर से बादल उमड़ने लगे। राक्षस बेचैन हो उठा। उसने पिंजरे की दीवारों से टकराकर खुद को आजाद कर लिया और वहां से भाग निकला। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हुई और एक भूस्खलन के साथ कीचड़ और मलबा बहकर नीचे आया। उसके साथ एक विशाल बिच्छू बाहर निकला और शहर में तबाही मचा दी। इंसानों के तमाम हथियार, मिसाइलें, बम सब बेअसर हो गए। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी वही मुर्गी फिर लौटी। उसने बिच्छू से मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार वो हार गई। लोग उसकी ओर दौड़े और दुआ करने लगे कि वो फिर उठ जाए, मगर कोई चमत्कार नहीं हुआ। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और उसके कान में कुछ कहा।